कोरोना वायरस की हालिया आलमी वबा से मुतालिक बैनुल-अक़वामी जरीदे दी अटलांटिक में सनसनीखेज तहरीर शाया हुई है जिसका उन्वान है वी वर वॉर्न्ड, यानी हमें मुतनब्बे किया गया था। ये तहरीर इंकशाफात से भरपूर है जिसमें यह बताया गया है कि अमरीकी हुकूमत समेत दीगर ममालिक की हुकूमतें दुनिया भर के उमरा और ख़ासकर थिंक टैंक्स के इल्म में मुतादिद मरतबा लाया गया था कि कोरोना वायरस जैसी कोई वबा जल्द फैलने वाली है। इसमें इन तमाम मवाक़े का सबूतों के साथ जिक्र किया गया है कि जब एक नज़ले की सूरत आलमी वबा फूटने का इंदिया दिया गया और दुनिया के ताकतवर तरीन ऐवानों को मुतनब्बे किया गया कि यह आलमी वबा बनी नौ इंसान का रहन सहन और बूतोबाश सब तब्दील कर देगी, लेकिन इस पर कान ना धरे गए। 2012 में अमेरिका को रैंड इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में बताया था कि इसकी सलामती को आलमी वबा के फैलने से खतरा है, जिसके आसार अब आम हैं। फिर 2015 में वॉक्स के अज़रा क्लेन ने बिल गेट्स से मुलाकात में अपने एल्गोरिथम के जरिए सामने आने वाले हकाइक की रोशनी में बताया था कि दुनिया को इस वक्त नज़ले की एक किस्म पर मबनी एक बड़ी वबा के आ लेने का खतरा है जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। 2017 में इक़्तिदार की मुंतकिली से कबल ओबामा इंतज़ामिया की दाखिली सलामती की मुशीर लीज़ा मोनाको ने ट्रंप इंतज़ामिया के मुशीरान को एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें एक ऐसी मुमकिना वबा से निमटने पर बात की गई थी जो आलमी तिजारत समेत दुनिया के हर मामले को तलपट करके रख देगी। इसी तरह 2018 में हिस्पानवी फ्लू की वबा फैलने की 100वीं बरसी के मौके पर लिखे गए एक आर्टिकल में बताया गया था कि ऐसी ही एक वबा फिर आने का खतरा मौजूद है। सबसे खतरनाक इंकशाफ यह है कि अमेरिका की डायरेक्टर बराए बायोलॉजिकल डिफेंस एंड प्रिपेयर्डनेस लुसियाना बोरियो ने दुनिया को आगाह किया था कि नज़ले के आलमी वबा हमारे लिए सबसे बड़ा सेहतयामा और कौमी सलामती का खतरा है जिसे हम बॉर्डर्स पर नहीं रोक पाएंगे। इसके जवाब में ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने लुसियाना के महकमे को ही ख़त्म करते हुए इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। हैरान कुन तौर पर 2018 और 2019 में जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने अमरीकी सलामती के जिम्मेदार इदारों, आलमी सेहतयामा के इदारों, सहाफ़ियों और थिंक टैंक्स को इसी कोरोना वायरस की फर्जी वबा से होने वाले मुआशी, समाजी और सियासी नुकसानात के बारे ब्रीफिंग दी थी। ट्रंप इंतजामिया ने जानबूझकर बायोलॉजिकल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को ख़त्म किया और वो तमाम इक़दामात जो ओबामा इंतजामिया कर चुकी थी इन्हें भी वापस कर दिया, जबकि आलमी सतह पर भी सेहत और आलमी वबा से मुतालिक अमरीकी फंडिंग में बड़ी कमी लाई गई। सबसे अफसोसनाक केस चीन के डॉक्टर ली वेनलियांग का है। ली वो पहले शख्स थे जिन्होंने कोरोना से मुतालिक खबरदार किया था। उन्होंने 30 दिसंबर को अपने साथी डॉक्टरों को खबरदार किया था कि उन्होंने 7 ऐसे मरीजों को देखा है जिनमें 2003 में आलमी सतह पर वबाई सूरत इख्तियार करने वाले कोरोना वायरस सार्स की अलामात मौजूद थी। ताहम इन पर चीनी पुलिस हुक्काम की जानिब से अफवाहें और पैनिक फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान ही की तरह ली पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम 10 जनवरी को उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्हें खांसी शुरू हो चुकी है। अगले रोज़ उन्हें बुखार भी शुरू हो गया और 2 रोज़ बाद वो अस्पताल में थे। 30 जनवरी को उन्हें इसी मर्ज की तशखीस हुई जिससे उन्होंने खबरदार करने की कोशिश की थी। ली वेनलियांग 7 फरवरी को इंतकाल कर गए। चीन में आज़ादी इजहार पर बेशुमार पाबंदियां हैं और यही वजह है कि ली की हलाकत पर होने वाली तनकीद को भी दबा दिया गया। लेकिन मगरबी ममालिक जहां इजहार की आज़ादी मौजूद है वहां भी इस मसले को संगीन तौर पर ना लिया गया और अब हालत यह है कि अमेरिका में करीब 20,000 केसेस सामने आ चुके हैं और 275 हलाकतों के बाद मुकम्मल लॉकडाउन किया जा चुका है। इटली में 4,032 हलाकतें, स्पेन में 1,326 और फ्रांस में 450 हलाकतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में 11,829 हलाकतों के बाद पाकिस्तान में हुकूमत अभी तक लॉकडाउन पर गुमगू की कैफियत का शिकार है, जबकि आवाम अब भी चीनी और मगरबी हुकूमतों की तरह हकाइक बयान करने वालों पर पैनिक फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर
कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद रखने पर मुसर हैं।